नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज बात करेंगे हिजाब पे चल रहे विवाद की और साजिश, क्या है पूरा मामला। तो अभी भी अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। यह विवाद शुरू हुआ था दोस्तों 27 दिसंबर 2021 को, जब गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज उडुपी में कुछ छात्राएं हिजाब पहन के क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई। क्योंकि इस कॉलेज में हिजाब कैंपस पे पहनना तो अलाउ था, लेकिन लेक्चर लेते समय क्लासरूम के अंदर पहनना अलाउ नहीं था। तो प्रोफेसर ने उन्हें मना किया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आप हिजाब क्लास के रूम के अंदर नहीं पहन सकते। जिसके बाद ये लड़कियां जबरदस्ती हिजाब पहन के कॉलेज की क्लासें अटेंड करने लगी। इसका विरोध करते हुए वहाँ पे उसी कॉलेज के हिंदू छात्रों ने भी सैफरन कलर का मफलर पहन के क्लासरूम के अंदर आके क्लासें लेना स्टार्ट कर दिया। इसका विरोध करते हुए इन लड़कियों ने कहा कि उन छात्रों को रोका जाए जो सैफरन कलर के मफलर पहन के आ रहे हैं। इस पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो वहाँ के प्रोफेसर हैं रुद्र गौड़ा, उन्होंने इन छात्राओं के पेरेंट्स को बुलाया और उनके साथ बातचीत की और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन इन छात्राओं ने ना तो कॉलेज प्रशासन की मानी, ना ही अपने परिवार परिजनों की मानी, और उनका कहना था कि कुरान के मुताबिक उन्हें हिजाब पहनने की आज़ादी है और वो हिजाब जरूर पहनेंगी। तो इस पे जो गौड़ा हैं स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि 150 से ज़्यादा स्टूडेंट उनके कॉलेज में पढ़ते हैं मुस्लिम, लेकिन आज से पहले इस तरह की ना तो किसी ने डिमांड की और ना ही कोई इस तरह का हिजाब पहन के कॉलेज की क्लासों में अटेंड किया। क्योंकि ये कॉलेज बहुत पुराना है दोस्तों, इसलिए इस पे का ये कहना जो प्रिंसिपल का है वो माना जा सकता है। लेकिन इन लड़कियों ने इसका विरोध जारी रखा। विरोध करते हुए 15 जनवरी को उन्होंने कॉलेज के कैंपस पे हिजाब और अपना जो बाकी ड्रेस है वो पहन के आए और उन्होंने इसका विरोध किया, वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया और कहा कि कॉलेज प्रशासन ने हिजाब बैन किया है, जबकि कि कॉलेज पे कैंपस पे हिजाब पहनना अभी भी अलाउ है दोस्तों। सिर्फ हिजाब पहनना या किसी भी किस्म की धार्मिक चिन्ह निशान को क्लासरूम के अंदर पहनना मना है दोस्तों। तो इसका विरोध कर जब बढ़ता ही चला गया तो कॉलेज प्रशासन ने और सरकार ने 25 जनवरी को एक कमेटी बनाई दोस्तों, जिसको फर्दर डिटेल के लिए बोला गया। लेकिन इस विवाद को थामा नहीं गया और कर्नाटक की इन जो लड़कियां हैं, इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की। इस याचिका पे उनके जो वकील हैं मोहम्मद ताहिर, उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट या कि ये जो छात्राएं हिजाब पहन के जो कॉलेज में आ रही हैं, इनके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का हनन होता है। स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन उनके इन दो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इस पे कोर्ट को जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए और कोर्ट ने भी इस मैटर को सीरियस लेते हुए इस पे सुनवाई चालू कर दी। इस वक्त 3 जजों की खंडपीठ इस मामले को देख रही है। तो इसका संवैधानिक पक्ष देखते हैं दोस्तों क्या है। जो कर्नाटक हाईकोर्ट का लॉ है, एजुकेशन एक्ट 1983, उसके अनुसार शैक्षणिक संस्थान है, उनको ये अधिकार है कि वो अपने कॉलेजेस और स्कूल में किस तरह का ड्रेस कोड रखती हैं। और वो ये कोई भारत में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है दोस्तों। हर कॉलेज को ये अधिकार होता है कि वो अपने स्कूल की या क्लासों की किस तरह से यूनिवर्सिटियों की ड्रेस कोड रखेंगे। तो अगर इस तरह का ये कोई पहला मामला भी नहीं है दोस्तों। इससे पहले 2008 में महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में ये कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहन के क्लास में लेक्चर लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वो महाराष्ट्र में ही अप्लाई होता है। तो बात करते हैं इसके विरोध की, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू छात्र हैं वो भी सैफरन कलर पहन के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विवाद बढ़ता जा रहा है और कोर्ट को इस पे निर्णय देना पड़ेगा। ऑर्डर जो भी होगा वो पास करना पड़ेगा और वो सभी को मान्य होगा। क्योंकि अगर हिजाब की अनुमति है तो सैफरन की भी अनुमति होनी चाहिए। सिख लोगों को, क्योंकि वो अपने कृपाण रखते हैं गुरु का, उनको भी क्या तलवार लेके क्लासरूम में आने की अनुमति होगी? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे को भुनाते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने वहाँ के लोगों को चूरन देने के लिए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दुर्भर हो गया है, हिंदुस्तान में जो अपना हिजाब है वो बैन हो गया है, जिस पे भारत के वहाँ के जो ओवैसी हैं उन्होंने
जवाब दिया। वहाँ से शाह महमूद कुरैशी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, जिन्हें मवाद चौधरी भी कहा जाता है, वो इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं अपने दोस्तों को। तो यहाँ के जो ओवैसी हैं उन्होंने कहा कि मलाला में हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको अपनी जान बचा के यूके में रहना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि गैर मुस्लिम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पाक के लोगों को इस कहने के लिए इधर मत देखो, क्योंकि वो एक सनीचर है और वो किसी की तरफ भी देखते हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो उनको अपना बलूचिस्तान देखना चाहिए, अपना खैबर पख्तूनख्वा देखना चाहिए। भारत की मुसलमानों की चिंता भारत के मुसलमान खुद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है और हम इसको सही से सुलझा सकते हैं। आप ओवैसी के इंटरनल पॉलिटिक्स का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी जी जब भी इंटरनेशनल मीडिया पे बयान देते हैं तो वो भारत का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एक मुस्लिम टिकटॉकर थी। कुछ माह पहले वो लाहौर के एक पार्क में टिकटॉक बना रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने उसके साथ जो अश्लील हरकतें की हैं वो इस ब्लॉग में मैं बता भी नहीं सकता। प्रियंका जो श्रीलंका के एक नागरिक थे, उनको जिंदा जला दिया गया जस्ट इसलिए कि कहा गया कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ भी कहा। लेकिन यहाँ पे एक लड़की आती है, वो पूरा सेटअप है जहाँ पे उसका कैमरा ऑलरेडी चला हुआ है, वो आती है, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, उसके सामने 150 से ज़्यादा हिंदू लड़कियां हैं, लेकिन किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया, किसी ने उसको टॉर्चर नहीं किया। तो यह सनातन की धर्म की जीत मानी जा सकती है, या कहा जा सकता है कि इतने हमें गुण सिखाए जाते हैं कि किसी भी लड़की का विरोध तो करना है, लेकिन उसे मारा पीटा या किसी भी हिसाब का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस खबर पे इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत कुछ लिख रही है। पाकिस्तान के नोबेल विनर मलाला यूसुफजई ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियों का रहना दूभर हो गया है, जैसे कि वो खुद पाकिस्तान में रह रही हूँ। खुद पाकिस्तान में आज तक वो गई नहीं है, वहाँ पे उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन वो हिंदुस्तान को लेक्चर देने में पीछे नहीं रहती हैं। अगर होता तो मलाला यूसुफजई उस टिकटॉकर के लिए एक वीडियो बना सकती थी, लेकिन इस मामले पे भारत सरकार और जो कर्नाटक हाईकोर्ट है वो फैसला सोमवार को देगी। पर मेरा मानना है दोस्तों, इस तरह के धार्मिक चिन्हों को कॉलेजों में, स्कूलों पे अलाउ नहीं करना चाहिए। इससे छोटी ही उम्र में हमारे बच्चे हिंदू मुसलमान के खेमे में बट जाएंगे, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो ऐसे खेमे में बटेंगे तो हमारी सोसाइटी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। फिर इन्हीं हिसाब से घर बनेंगे, इन्हीं हिसाब से सोसाइटियाँ बनेंगी और ये विवाद बढ़ता ही जाएगा। आपकी क्या राय है इस मामले में? क्या उनको हिजाब पहन की अनुमति होनी चाहिए? फिर क्या हिंदू बच्चों को भी सैफरोन पहन के आने देना चाहिए? क्या सिख भाई बहनों को भी तलवार लेके आने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।